आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल इस्लामाबाद में ब्लास्ट हुआ, एक मस्जिद में ब्लास्ट हुआ, शियाओं की मस्जिद थी वो, और काफ़ी लोग मारे गए हैं। तस्वीरें बहुत ही भयावह हैं। देखो यार, मैं एक सिंपल चीज़ बोलता हूँ, भारत और पाकिस्तान और बांग्लादेश लड़ रहे हैं और ऐतिहासिक तौर पे हम एक थे और हम आगे भी पाकिस्तान भारत में मिलना ही है, ये आप मान के चलिए। लेकिन लड़ाया जा रहा है किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा, चाइना के द्वारा। भारत हमेशा यही कहता है कि देखो तुम हमारे छोटे भाई हो, इन लोगों की बातों में मत आओ, जो भी मसला है हम आपस में बैठकर सॉल्व करेंगे, हमको लड़ना नहीं चाहिए। लेकिन पाकिस्तान की जो इंस्टीट्यूशंस है वो इस बात को मानते नहीं है, उनको पैसे मिल रहे हैं वहां से। तभी ये जितने भी लीडर्स हैं, ये जो मिलिट्री जनरल्स हैं ना, इन सबके इतने मतलब इनके एक तो बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, गजब के होटल्स बनाए हैं इन्होंने, होटल चेन्स बनाए, कमर जावेद बाजवा, करोड़ों अरबों रुपए की प्रॉपर्टी, क्योंकि इन सबको पैसा मिलता है। आसिम मुनीर के साथ भी सेम यही है, पब्लिक मरे तो मरे, यही पाकिस्तान में हो रहा है। तो क्या हुआ है एक एक करके बात करेंगे। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की कोर्स की आज आखिरी दिन है, सेल चलाई थी दोस्तों हमने कल। 1000 रुपए का कोर्स अभी 300 का मिल रहा है, तो आप इसको अवेल कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात, पाकिस्तान ने बोला क्या है? तो भाई देखो, पाकिस्तान ये कह रहा है, ख्वाजा आसिफ जो आधे टाइम तो नशे में रहता है, तो ख्वाजा आसिफ ने यह कहा है कि देखो इस्लामाबाद में जो बमबारी हुई है, जो सुसाइड ब्लास्ट हुआ है, सिक्योरिटी गार्ड ने रोका था, बता रहे हैं कि, और वो फट गया। तो उसमें वो अफगानिस्तान, उसमें तालिबान, अभी तक किसी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली है, लेकिन ये तालिबान का काम है। अब क्योंकि ये तालिबान का काम है, अफगानिस्तान से हुआ तो भारत इसमें इन्वॉल्व है। बलूचिस्तान के हमले में उसने कहा कि भारत इसमें इन्वॉल्व है। सिंपल सी बात है कि कोई एविडेंस नहीं दे रहे हैं, खाली बातें बोल रहे हैं। देयर इज नो सिंगल एविडेंस। भारत तो ट्रक भर भर के एविडेंस देता है, ये कोई भी सबूत नहीं दे रहे हैं, खाली बकवास किए जा रहे हैं। तो भारत ने बहुत ही शानदार स्टेटमेंट दिया, बहुत ही कहते हैं ना कि अपने वर्ड्स, मतलब एक एक वर्ड्स जो है, जब आप इस तरीके की डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट्स देते हैं तो वो मैटर करते हैं। तो भारत ने बोला है कि भाई, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने बोला है कि पहली बात तो जो मरे हैं, हमारी संवेदनाएं उनके साथ है, कॉन्डोलेंसेस। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, परिवार को ताकत दे, ये मैं बोल रहा हूं। क्योंकि भाई देखो, जो तस्वीरें वाकई में आ रही हैं वो बहुत ही भयानक है। बच्चे मर गए, बूढ़े, औरतें, कितने लोग मर गए, और सब पागल ही होकर रखे हुए हैं क्योंकि उनके परिवार का गया है। लेकिन ये किसकी जिम्मेदारी है? पाकिस्तान की जिम्मेदारी है, ये पाकिस्तान की वजह से हुआ है, ठीक है। और दूसरा, भारत ने बोला कि देखो तुम्हारे जितने भी क्लेम्स हैं वो बेबुनियाद है, बकवास है, बेसलेस है और पॉइंटलेस है। भारत ने बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोली, ध्यान दीजिएगा, कि भारत ने बोला कि देखिए बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि पाकिस्तान हर एक चीज में भारत को ब्लेम करता है, और अब देखिए सुनिए, वो अपनी इंटरनल प्रॉब्लम्स को देखते ही नहीं है, और ये है होम ग्रोन इल्स, ठीक है, ये तुम्हारी खुद की बीमारियां हैं। इंस्टेड तुमने सिंपैथी तो दिखाई नहीं, तुमने लोगों के लिए सिंपैथी नहीं दिखाई, क्योंकि शिया है ना। तुमने क्या किया? तुमने भारत पे इल्जाम लगाया, तो ये और जले पे नमक है, और कोई एविडेंस नहीं दिया। होम ग्रोन इसका मतलब समझ रहे हैं? इसका मतलब ये है कि भारत तुम्हारे फट्टे में हाथ ही नहीं डालेगा। तुम्हारे यहां इंटरनली एक मेस क्रिएट हो गई है, तुमने अपने देश को बर्बाद कर दिया, तो भारत का कोई भी देश तुम्हारे यहां हाथ नहीं डालेगा। इन चीजों में तुम खुद ही बर्बाद हो रहे हो, तुम खुद ही खत्म हो रहे हो। और अफगानिस्तान ने भी बोला कि भैया हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम इस अटैक को पूरी तरीके से कंडेम करते हैं, और आपके पास अगेन अगर सबूत हो तो दे दीजिए। हमने कोई भी मिलिटेंसी यहां पे यूज नहीं की, कोई वायलेंस यहां पे यूज नहीं किया, ये चीज है। लेकिन सिक्योरिटी कंसर्न्स पाकिस्तान में रेज हुए हैं। ये इतना बड़ा धमाका हो गया, मस्जिद के अंदर धमाका हो गया, तो सिक्योरिटी फेलियर्स है, और हर जगह सिक्योरिटी फेलियर है। यही ख्वाजा आसिफ ने बोला कि हम बलूचिस्तान खो चुके हैं, बलूचिस्तान हमारे कंट्रोल में नहीं है। और टीटीपी अभी कुछ दिन बाद बोलेंगे खैबर पख्तूनवा भी हम खो चुके हैं। लेकिन दोस्तों, अभी इस्लामाबाद के अंदर हमले हो रहे हैं, और वो तब हो रहे हैं जब समझ लीजिए कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। उज्बेकिस्तान का राष्ट्रपति आया है, शहर में इमरजेंसी है, हॉलीडे कल घोषित कर दिया था, हाईएस्ट अवार्ड दे रहे इनको, सिविलियन अवार्ड, उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति को, तब यह हमला हुआ है। तो एक मैसेज सेंड किया है, समझ रहे हो? तो आप समझ सकते हैं कि सिक्योरिटी कैसी थर्ड क्लास। मैं तो वही बोलूंगा कि कोई भी अगर मैच खेलने जा रहे, क्रिकेट मैच, यू नेवर नो क्या हो जाए। इसीलिए तो पाकिस्तान में भाई कोई भी सेफ नहीं है, नोबडी सेफ, राइट।
अब जाहिर सी बात है कि जो डिप्लोमेटिक इफेक्ट है वो, वैसे तो भारत और पाकिस्तान के रिश्ते बहुत खराब है और ये पाकिस्तान की वजह से है। उसने बार बार हमको आतंकवाद दिया है, हम पे हमले किए हैं। स्टिल भारत ने कई बार बोला है कि चलो कोई बात नहीं, गलती हो गई, लेकिन पहलगांव हमले के बाद वही कहता कि एक सैचुरेशन पॉइंट आ गया था कि अब कुछ नहीं है। और यहां पे पाकिस्तान, आप ये मान के चलिए कि वही बता रहा है कि सिंपैथी नहीं है, बल्कि वो भारत के ऊपर आरोप लगा रहा है। और देखिए, भारत ने जो ये बोला ना, होम ग्रोन इल्स, साफ साफ ये बोला कि भाई देखिए, और ये पूरी दुनिया को बता दिया कि भाई पाकिस्तान के इंटरनल मेस में हम नहीं घुस रहे, वो पाकिस्तान की प्रॉब्लम है। और पाकिस्तान में इतने ग्रुप्स हो गए कि पाकिस्तान को ही नहीं पता, इतने से आतंकियों को पैदा कर दिया है। और देखिए, पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी की बात करें तो देखिए, कुछ भी बोलता रहे, लेकिन अब लोगों को समझ में आ रहा है, लोग बेवकूफ नहीं है, लोग पागल नहीं है, लोग ये समझ रहे हैं कि ये क्या कर रहे हैं, और लोगों का अब सब्र जवाब दे रहा है। ठीक है, हाई सिक्योरिटी जोन्स में हुए हैं, इस्लामाबाद में G11, जहां पे बड़े बड़े लोग रहते हैं, और इस्लामाबाद पाकिस्तान का सबसे सुरक्षित एरिया है। अभी नवंबर में कोर्ट के अंदर ब्लास्ट हुआ, 12 लोग मरे, और सुसाइड बॉम्बर, और यहां पे भी सुसाइड बॉम्बर। और पाकिस्तान अफगानिस्तान के रिलेशन वैसे ही बहुत अच्छे थे, और अच्छे कर लो, बद से बदतर हो गए पाकिस्तान अफगानिस्तान के रिलेशन। आप समझ रहे हो, पाकिस्तान ने जो अफगानिस्तान के ऊपर आरोप लगाया है, तो उसकी वजह से मिसट्रस्ट और कॉपरेशन बॉर्डर सिक्योरिटी पे और खत्म होगा। राइट, तालिबान ने तो पाकिस्तान का यूज किया एक बार सत्ता में आने के लिए। हक्कानी नेटवर्क तो पैसे के लिए काम करता है, आप पैसे दें तो आपके लिए काम करने लगेगा। और पाकिस्तान ये क्यों करता है? क्योंकि उसको पता है कि भाई देखो, पब्लिक एंगर है, पहला पॉइंट पब्लिक एंगर, लोगों का गुस्सा है, लोगों ने अपनों को खोया है, और लोग अब हमको छोड़ेंगे नहीं, लोग सवाल पूछेंगे कि ये क्या कर रहे हो, तुम्हारी सिक्योरिटी कहां है। भाई चलो, सिक्योरिटी तो तुम दे सकते हो, मैं कह रहा हूं तालिबान ने भी किया, तो सिक्योरिटी तो लगा सकते हो ताकि कोई ना आ पाए, ये चीज है। उसके बाद फिर वही बता रहे हैं कि अब जो इनके इंस्टीट्यूशंस हैं उन पे सवाल उठेंगे, स्क्रूटनी होगी, कोर्ट में मामला जा सकता है, तो उनको बचाने के लिए, ISI और मिलिट्री को बचाने के लिए। और उसके बाद फिर जो इंटेलिजेंस फेलियर हुए हैं, इनकी ISI दो कौड़ी की इंटेलिजेंस एजेंसी है, कुछ भी नहीं रोक पा रही है। जो इंटेलिजेंस फेलियर हुए उसको छुपाने के लिए भारत के ऊपर आरोप लगाते हैं कि भारत के ऊपर आरोप लगाएंगे तो हर कोई शांत हो जाएगा। भाई ऐसा नहीं है, सबको समझ में आता है कि सच्चाई क्या है, सबको यह भी पता है कि पाकिस्तान देश किस दिशा में जा रहा है। और देखिए, यहां पे जितना ज्यादा मिलिटेंट ग्रुप्स के लिए स्पेस ज्यादा होगा, उतना ही लेस कोऑपरेशन होगा, समझ रहे हो। और इंटेलिजेंस जो है वो शेयरिंग घटेगी। और यहां हम साफ साफ देख रहे हैं कि स्पेस बढ़ता जा रहा है, मिलिटेंट एक्टिविटी जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है पाकिस्तान के लिए। और अगर हम पूरी दुनिया में बात करें तो इसमें समझिए कि देखिए, पाकिस्तान एविडेंस नहीं दे पाता, आप ग्लोबली कुछ भी बोलो बट आप एविडेंस दो, वो हमेशा पाकिस्तान उसमें फेल कर जाता है। और टेरर फाइनेंसिंग और सिक्योरिटी डिस्कशंस को लेकर हमेशा पाकिस्तान कटघरे में रहा है, इसीलिए पाकिस्तान को बार बार FATF लिस्ट में डाला जाता है। बट अमेरिका बहुत दोगला देश है ये, ठीक है, ये अमेरिका के ऊपर बिल्कुल, ये सब अमेरिका की देन है। तो अमेरिका पाकिस्तान के ऊपर कड़ी कार्रवाई नहीं कर रहा है, वो FATF में नहीं डाल रहा, उसको पता है कि अभी उसको ज़रूरत है। तो यही हिसाब किताब है कि भारत के ऊपर कुछ भी हो रहा है, भाई देखो स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए कि आपको भारत से हाथ मिलाना चाहिए, और भारत की मिलिट्री और आपकी मिलिट्री को साथ में काम करना चाहिए कि जितने भी आतंकवादी हैं उनसे निपटा जाएगा। लेकिन आप ये नहीं कर रहे हो, आप ऊपर से भारत के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हो। भारत ने बोला है कि इन आतंकियों को हमको सौंप दो, हम तो अच्छे रिश्ते ही चाहते हैं आपसे, लेकिन आप अपनी ऐठ में हो। और उसका क्या इल्ज़ाम हुआ कि आपका देश पूरा बर्बाद हो गया, पूरा खत्म हो गया, समझ रहे हो। भाई लोगों में तो प्रेम है, ऐसा नहीं है लोगों में, लेकिन वहां की जो इंस्टीट्यूशंस है, जो मिलिट्री और ISI है, वो सब बर्बाद करके रखी हुई है, और वो जानबूझ के लोगों में जहर घोल रही है। तो ये पाकिस्तान को जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक वो ऐसे ही बर्बाद होता रहेगा, और आगे भी इसी तरीके के हमले होते रहेंगे। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का कोर्स है, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। थैंक यू सो मच।